हेलो स्टूडेंट, अभी आज हम यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 19 देखने वाले हैं। प्रैक्टिस सेट 19 में बच्चों यहाँ पे हम फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। ड्रॉ द पेयर्स ऑफ एंगल एट डिस्क्राइब्ड बिलो, इफ दैट इज ए नॉट पॉसिबल से व्हाई। बच्चों हमें यहाँ पे पेयर्स ऑफ एंगल ड्रॉ करना है और यहाँ पे अगर यहाँ पे पॉसिबल नहीं है तो हम उसका रीज़न भी लिखेंगे क्योंकि यहाँ पे बोला है। तो अभी हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट दिया हुआ है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स दैट आर नॉट एडजस्टेड, मतलब यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो बनेगा नॉट एडजस्टेड एंगल ऐसा हमें बनाना है। तो बच्चों तो यहाँ पे हम अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स बना देते हैं। अभी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है बच्चों 90 डिग्री का होता है, तो हम यहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बना दिए। तो यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, इसलिए पेयर्स में हम लोग यहाँ पे बना सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। नाम कुछ भी हम लोग एक्स वाई जेड ऐसा रख सकते हैं। और सेकंड हम क्या बना सकते हैं, क्योंकि पेयर्स में बनाना है तो हम लोग इसको नाम रख सकते हैं ए बी सी। तो इस प्रकार बच्चों फर्स्ट हो गया। अभी फर्स्ट का फर्स्ट सेकंड क्या बोला है, एंगल्स इन लीनियस पेयर विच और नॉट सप्लीमेंट्री। तो बच्चों अभी एंगल्स जो है लीनियस पेयर में बनाना है जो कि सप्लीमेंट्री एंगल्स नहीं होना चाहिए, जबकि बच्चों यहाँ पे सप्लीमेंट्री एंगल जो है 180 का ही होता है और लीनियस पेयर जो है ए बी 180 का होता है। तो यहाँ पे अभी हमें लीनियस पेयर्स बनाना है लेकिन वो सप्लीमेंट्री नहीं होना चाहिए। तो बच्चों ये पॉसिबल नहीं, नॉट पॉसिबल। हम लोग इसका आंसर क्या लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं हो सकता है। तो नॉट पॉसिबल बिकॉज, क्योंकि कारण भी हमें लिखना है तो हम बिकॉज करके कारण लिख सकते हैं कि एंगल्स इन लीनियस पेयर आर सप्लीमेंट्री, क्योंकि लीनियस पेयर जो एंगल होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल होता है। तो हम लोग क्या लिख देंगे कि एंगल्स in a linear pair, in a linear pair, linear pairs are सप्लीमेंट्री, क्योंकि ये क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है, बरोबर। जो लीनियर पेयर होता है वो सप्लीमेंट्री एंगल्स होता है। तो यहाँ पे हम बना नहीं सकते हैं, बरोबर। तो यहाँ पे नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल इन लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल अभी 180 का होता है। तो बच्चों अभी थर्ड देख लेंगे। फर्स्ट का थर्ड दिया हुआ है, अगर कम्प्लीमेंट्री एंगल दैट डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर, क्या जो कम्प्लीमेंट्री एंगल है वो जो लीनियर में फॉर्म हो सकता है कि नहीं हो सकता है। तो बच्चों अभी यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री एंगल डू नॉट फॉर्म ए लीनियर पेयर। तो बच्चों अभी लीनियर पेयर 180 होता है, इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो है वो 90 डिग्री का होता है और लीनियर पेयर एंगल जो होता है वो 180 का होता है। इसलिए यहाँ पे जो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा और डू नॉट फॉर्म लीनियर पेयर, तो ये लीनियर पेयर में नहीं बन सकता है, बरोबर। तो इसलिए यह कॉम्प्लीमेंट्री एंगल है, तो यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल रहेगा, बरोबर। तो हम कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में बना सकते हैं, क्या बनाएंगे वहाँ पे 90 डिग्री का यहाँ पे एंगल हम बना सकते हैं, बरोबर। ये क्या हो गया कॉम्प्लीमेंट्री, बट ये लीनियर पेयर एंगल नहीं बोला जा सकता है। अभी फोर्थ क्या दिया है, द एडजस्टेड एंगल विच आर नॉट इन लीनियर। हमें एडजस्टेड एंगल बनाना है बट ये लीनियर में नहीं होना चाहिए। तो हम यहाँ पे अभी बना देते हैं जो एडजस्टेड एंगल होना चाहिए, मतलब 180 का नहीं होना चाहिए, बराबर। 180 से कम हमने यहाँ पे लिया है और ये एडजस्टेड एंगल, ये क्या हो गया एडजस्टेड एंगल हो गया, बराबर। तो यहाँ पे ये क्या है, इसके एडजस्टेड एंगल है, बराबर। इसलिए यहाँ पे हम लीनियर पेन में नहीं बनाए हैं। तो बच्चों यहाँ पे पॉसिबल हो सकता है, यहाँ पे हम लोग बना दिए। नाम भी आप रख सकते हैं जैसे एक्स वाई जेड और यहाँ पे टी रख सकते हैं, बराबर। ये क्या हो गया, एक दूसरे के एडजस्टेड एंगल बन गए हैं। नेक्स्ट हम देख लेंगे अभी यहाँ पे फिफ्थ है कि एंगल विच और नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री नॉट एडजस्टेड। हमें ऐसा एंगल्स बनाना है जो कि कॉम्प्लीमेंट्री भी और एडजस्टेड भी नहीं होना चाहिए। तो बच्चों अभी कॉम्प्लीमेंट्री भी ना हो और एडजस्टेड भी ना हो, तो मतलब वो 90 डिग्री का भी नहीं होना चाहिए और एडजस्टेड एंगल भी नहीं होना चाहिए। तो अभी
अभी हम क्या ले सकते हैं कॉम्प्लीमेंट्री, अभी 90 डिग्री का होता था, हम 190 डिग्री मतलब 90 डिग्री से ज़्यादा हम लोग ले सकते हैं, मतलब कि ऐसे हम बना सकते हैं बराबर। इसको एक्स वाई जेड नाम रख सकते हैं और इसको अलग अलग, क्योंकि इसको एडजस्टेड एंगल हमें नहीं करना है तो हम इसको अलग अलग बनाएंगे बराबर। तो यहाँ पे ए बी सी रख सकते हैं। तो अभी ये क्या हो गया, ये एंगल्स नाइदर कॉम्प्लीमेंट्री और नॉट एडजस्टेड एंगल है। और यहाँ पे एंगल इन लीनियर पेयर विच और कॉम्प्लीमेंट्री, अभी लीनियर पेयर बच्चों हमें पता है 180 का होता है, बट एक कॉम्प्लीमेंट्री एंगल जो होता है वो 90 डिग्री का होता है। तो हम अभी क्या ये पॉसिबल होगा क्या कि लीनियर पेयर्स ये कॉम्प्लीमेंट्री एंगल होगा क्या? तो अभी यहाँ पे हम जो एंगल बनाएंगे, तो यहाँ पे अभी हम लीनियर पेयर विच और कॉम्प्लीमेंट्री, तो एंगल इन लीनियर पेयर कैसा होना चाहिए, लीनियर पेयर में विच आर कॉम्प्लीमेंट्री, और क्या होना चाहिए यहाँ कॉम्प्लीमेंट्री। अभी कॉम्प्लीमेंट्री मतलब कितना 90 डिग्री बराबर। तो 90 डिग्री बोला है तो, और यहाँ पे लीनियर कितना 180 होता है, तो नॉट पॉसिबल। हम लोग आंसर क्या लिखेंगे कि नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल बिकॉज, कारण भी हम लोग लिखेंगे नॉट पॉसिबल बिकॉज एंगल इन लीनियर पेयर, एंगल्स इन लीनियर पेयर्स आर सप्लीमेंट्री एंगल, क्योंकि ये क्या होता है सप्लीमेंट्री एंगल होता है, मतलब 180 डिग्री का होता है बराबर। तो इसलिए हम लोग यहाँ पे बना नहीं सकते हैं। तो अभी हो गया। अब यहाँ पे हम लोग बच्चों अभी नेक्स्ट देखेंगे प्रैक्टिस सेट 20 में बच्चों क्या दिया है, यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया है कि लाइंस ए सी एंड बी डी इंटरसेक्ट कर रहे हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहा है, किस पर कर रहा है, पी पर कर रहा है, और एंगल ए पी डी जो है 47 है। तो हमें मेजर फाइंड करना है ए पी बी और एंगल बी पी सी और एंगल सी पी डी तीनों फाइंड करना है। तो बच्चों अभी हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो सबसे पहले बच्चों हम यहाँ पे अभी लीनियर पेयर से ले लेते हैं, क्योंकि लीनियर पेयर कितना होता है 180 होता है। तो हम एंगल ए पी डी, क्योंकि हमें ए पी बी हमें क्या करना है फाइंड करना है बरोबर। तो हम लोग यहाँ पे दोनों को हम प्लस कर देते हैं बरोबर। तो हम दोनों को प्लस कर देते हैं ए पी बी, क्योंकि एंगल ए पी बी पूछा है। तो हम लोग क्या लिखेंगे एंगल ए पी बी फिर प्लस ए पी बी ले लिए। अब हम एंगल ए पी डी लेंगे, क्योंकि ए पी डी दिया है, एंगल ए पी डी बरोबर कितना होगा 180, क्योंकि ये बच्चों क्या हो रहा है लीनियर हो रहा है बरोबर। लीनियर हमें कितना बनता है 180 ये पता है। इन लीनियर पेयर हम लोग यहाँ पे लिख सकते हैं बरोबर, रीजन लिख दिए। अभी बच्चों यहाँ पे एंगल ए पी बी प्लस एंगल ए पी डी कितना दिया है 47, हम लोग 47 लिखेंगे इक्वल 180। अब हमें एंगल क्या ए पी बी फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे 47 प्लस हो रहा है, उस साइड जाके क्या हो जाएगा माइनस हो जाएगा। तो 47 माइनस हो जाएगा 180 में से, तो यहाँ पे कितना बच जाएगा 133 बचेगा बराबर। अब 133 बच रहा है, मतलब यहाँ पे ए पी बी कितना आया 133 आ गया बराबर। अब यहाँ पे दूसरा क्या पूछा है एंगल बी पी सी, एंगल बी पी सी पूछा है। तो अभी बच्चों यहाँ पे एंगल बी पी सी जो है वो किसके बराबर होगा एंगल बी पी सी। तो एंगल जो यहाँ पे बी पी सी मतलब ये वाला जो एंगल है किसके इक्वल होगा, इसके इक्वल होगा ए पी डी के। क्यों, क्योंकि ये क्या है कॉन्क्रेंट एंगल बन रहा है बराबर। इसलिए बच्चों हम यहाँ पे लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं, जो एंगल पूछा है बी पी सी ये किसके इक्वल होगा एंगल ए पी डी। क्यों इक्वल होगा कॉन्ग्रुएंट, हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे कॉन्ग्रुएंट, यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं कॉन्ग्रुएंट एंगल बराबर, कॉन्ग्रुएंट एंगल लिख सकते हैं बराबर। अब यहाँ पे हमें पता है कि एंगल दिया है ए पी डी 47 है, इसलिए यहाँ पे एंगल बी पी सी कितना हो जाएगा 47, ये अपना आंसर आ गया बरोबर। और थर्ड क्या पूछा है, यहाँ पे थर्ड दिया है कि अभी यहाँ पे क्या दिया है थर्ड सी पी डी। अभी सी पी डी बच्चों अभी सी पी डी कहाँ पर है, ए है सी पी डी। अभी सी टी पी के जो
सामने जो एंगल बन रहा है APB, मतलब APB कितना आया है 133 आया है, तो ये जो CPD है ये भी क्या हो जाएगा 133 हो जाएगा, किससे कॉन्ग्रुएंट एंगल से। तो हम लोग एंगल CPD ये क्या करेंगे, CPD ये किसके इक्वल हो जाएगा, CPD और APB बरोबर APB। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, एंगल APB लिख देते हैं बरोबर। अब एंगल हम लोग यहाँ पे APB लिख दिए, तो अब यहाँ पे रीज़न क्या लिखेंगे, क्या है, कॉन्ग्रुएंट एंगल है बरोबर। इसलिए बच्चों यहाँ पे एंगल CPD ये भी कितना हो जाएगा 133, क्योंकि यहाँ पे APB जो एंगल है वो 133 है। तो यहाँ पे 3 एंगल पूछा था APB, तो APB हम लोग यहाँ पे फाइंड कर लिए 133 आ गया, और एंगल BPC भी आ गया कॉन्ग्रुएंट से यहाँ पे 47, और यहाँ पे CPD पूछा था तो CPD भी आ गया 133 आ गया बरोबर। तो अभी यहाँ पे फर्स्ट हो गया है। अभी नेक्स्ट हम देखेंगे सेकेंड लाइन PQ और RS इंटरसेक्ट कर रहा है बरोबर एट द यम पर, और मेजर एंगल PMRX है, तो व्हाट आर द मेजर एंगल ऑफ एंगल PMS SMQ एंड एंगल QMR। तो बच्चों इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, यहाँ पे अभी लीनियर से ले लेते हैं बरोबर, एंगल PMS बरोबर, क्योंकि PMS पूछा है PMS, और प्लस एंगल PMR इक्वल 180, क्योंकि यह किस में रहेगा, लीनियर पेयर है बरोबर। लीनियर पेयर हम लोग यहाँ पे लिख दिए, क्योंकि बच्चों यहाँ पे PMS, अभी PMS कहाँ बन रहा है, PMS और PMR, मतलब ये PMR, मतलब यहाँ पे क्या बन रहा है, लीनियर बन रहा है बरोबर। अब PMS, क्योंकि PMS हमें पूछा है, तो PMS फिर प्लस अभी PMR दिया है, PMR कितना दिया है, X दिया है, तो हम लोग X लिख सकते हैं 180 बरोबर। अब यहाँ पे बच्चों जो X है उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, मतलब PMS जो एंगल आएगा वो 180 माइनस X आएगा, कितना आएगा 180 माइनस X डिग्री, यहाँ पर PMS का वैल्यू आ गया। तो बच्चों अभी यहाँ पर PMS तो आ गया, पूछा नेक्स्ट क्या है, PMS तो आ गया, SMQ पूछा है बरोबर, SMQ, तो एंगल SMQ ये किसके इक्वल होगा, SMQ यह PMR के इक्वल होगा बरोबर, PMR। अभी यहाँ पे PMR का वैल्यू दिया हुआ है, कितना दिया है, X दिया हुआ बरोबर। तो हम यहाँ पे एंगल पहले लिख देते हैं किसके इक्वल होगा, PMR का, क्यों, यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट एंगल बन रहा है बरोबर, ये आमने सामने के एंगल है, इसलिए यहाँ पे हम लोग कॉन्ग्रुएंट एंगल लिख सकते हैं। तो इसलिए बच्चों यहाँ पे जो एंगल SMQ बनेगा वो कितना बन जाएगा, X डिग्री बरोबर। तो यहाँ पे SMQ भी फाइंड हो गया। अभी यहाँ पे QMR, नेक्स्ट क्या बोला है, QMR बरो, QMR भी आपको फाइंड करना है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे कॉन्ग्रुएंट किसके बन रहा है, एंगल QMR ए वाला किसके कॉन्ग्रुएंट बन रहा है, इसके सामने क्या बन रहा है, PMS, क्योंकि PMS बच्चों इतना आया है बरोबर, तो इसके कॉन्ग्रुएंट है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि एंगल PMS बरोबर, क्यों, कॉन्ग्रुएंट एंगल हम यहाँ पे लिख सकते हैं बरोबर। इसलिए यहाँ पे जो एंगल QMR है वो कितना बनेगा, 180 माइनस X बनेगा बरोबर, एक किसका वैल्यू आ गया, QMR। तब तीनों एंगल हम लोग यहाँ पे फाइंड कर चुके हैं बरोबर। तो यहाँ पे अभी सेकंड भी हो गया। अभी हम नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 21 दिया है बरोबर। अब यहाँ पे एंगल ACD इज एन स्टेरियर एंगल ऑफ ABC, द मेजर ऑफ एंगल A एंड B आर इक्वल, और इफ यहाँ मेजर एंगल ACD 140 है, द फाइंड मेजर ऑफ एंगल A एंगल B। तो हमें एंगल A एंगल B फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले बच्चों यहाँ पे हम क्या करेंगे, अभी हमें स्टेरियर एंगल पता है बरोबर, तो हम इसको क्या करेंगे, अभी यहाँ पे स्टेरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल सम ऑफ मेजर ऑफ रिमोट इंटीरियर एंगल, जो यहाँ पे रिमोट एंगल इंटीरियर एंगल जो बन रहा है वो स्टेरियर एंगल के इक्वल होता है। तो हम क्या करेंगे, मेजर एंगल अभी यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं बरोबर। अभी क्या लिखेंगे कि यहाँ पे जो एंगल यहाँ पे होता है हम लोग लिखेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिख देंगे कि मेजर एंगल A प्लस मेजर एंगल B
बराबर। मेजर एंगल ए, मेजर एंगल बी, इन दोनों को हम क्या करेंगे, प्लस करेंगे। और किसके बराबर हो जाएगा, मेजर यहाँ पे एंगल किसके, ए सी डी, ए सी डी, बराबर। ए सी डी बाहर बन रहा है, तो ये जो होता है रिमोट जो एंगल है उसके इक्वल होता है, बराबर। तो यहाँ पे एंगल ए और एंगल बी। अब बच्चों हमें ये भी पता है कि यहाँ पे जो एंगल ए है वो इक्वल है, क्योंकि बोला है कि दोनों क्या है, इक्वल है। तो हम ए की जगह पे बी रख सकते हैं, बी की जगह पे ए रख सकते हैं, बराबर। तो हम यहाँ पे ले सकते हैं मेजर एंगल, हम लोग ले सकते हैं, बराबर। तो अभी यहाँ पे हम ए की जगह पे ए ही रखेंगे और बी की जगह पे हम ए रख सकते हैं, बराबर। रख सकते हैं क्योंकि यहाँ पे बोला भी है, तो इसलिए एंगल जो ए सी डी है, बराबर। अब ए सी डी एंगल कितना दिया हुआ है, 140 है, 140 हम लोग लिख सकते हैं, बराबर। 140 लिख दिया। अब यहाँ बच्चों एंगल है 2 एंगल ए हो गया, बराबर। और 140, तो यहाँ पे अगर हम डिवाइड करेंगे 2 से, तो 140 को अगर 2 से हम डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 70 आ जाएगा, बराबर। 70 आएगा, मतलब एंगल जब यहाँ पे ए 70 आ गया तो यहाँ पे एंगल बी भी क्या हो जाएगा, 70 आ जाएगा, क्योंकि ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो यहाँ पे हम रीजन क्या लिख सकते हैं बच्चों, जो इंटीरियर स्टेरियर एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल के इक्वल होता है, ये रीजन हम लिखेंगे, बरोबर। अब हम यहाँ पे सेकंड देख लेते हैं। Using the measure of angle giving figure alongside, find the measure of remaining 3 angles। अभी हमें 3 angles यहाँ पे क्या करना है, फाइंड करना है। तो सबसे पहले हम बच्चों यहाँ पे देखेंगे कि जो एंगल दिया हुआ है, एंगल यहाँ पे कौन कौन से एंगल्स यहाँ पे लीनियर पेयर से सबसे पहले हम यहाँ पे फाइंड कर लेते हैं, बराबर। अभी यहाँ पे एंगल यहाँ पे ले लेते हैं। जैसे यहाँ पे एंगल दिया हुआ है कि यहाँ पे अभी डायग्राम यहाँ पे देखते हैं, डायग्राम में कौन सा एंगल दिया हुआ है, बराबर। तो अभी यहाँ पे एंगल जो दिया हुआ है सेकंड में, सबसे पहले हम एंगल क्या करते हैं, यहाँ पे लिख लेते हैं, बरोबर। एंगल कौन कौन से किसके इक्वल हैं, तो यहाँ पे एंगल एफ ओ ई एक किसके इक्वल है, एंगल बी ओ सी, बरोबर। ये कितने हैं, बी ओ सी। अभी बी ओ सी कितना है, 4, बी ओ सी कितना है, 4y है, बरोबर। यहाँ पे अभी बी ओ सी जब यहाँ पे ई एफ ओ ए 4 होगा तो ए भी 4 होगा, किससे, कॉन्करेंट से, बरोबर। और एंगल ई ओ डी और एंगल ए ओ बी, ये कितना हो जाएगा, 8y हो जाएगा, बरोबर। क्योंकि यहाँ पे 8y दिया हुआ है, ए ओ बी और यहाँ पे ए वाला एंगल ई ओ डी, ए कितना हो जाएगा, 8y कॉन्करेंट से, बराबर। और एंगल ए ओ एफ और ए किसके इक्वल हो जाएगा, एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा, 6y हो जाएगा। ये किससे हो रहा है, कॉन्करेंट। हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, कॉन्करेंट एंगल लिख दिए, बराबर, क्योंकि कॉन्करेंट एंगल से इक्वल होगा। अब हम लीनियर पेयर से इसको फाइंड कर सकते हैं। जैसे हम तीनों एंगल को जोड़ देते हैं, एंगल एफ ओ ई और प्लस एंगल ई ओ डी और प्लस एंगल सी ओ डी कितना हो जाएगा, 180। तो बच्चों हम अभी एफ ओ ई मतलब ए वाला और ए ओ एफ ई ओ डी मतलब ए वाला और फिर यहाँ पे तीनों एंगल हम लोग यहाँ पे ले लिए हैं, बरोबर। अब यहाँ पे लीनियर से किससे, क्योंकि ये लीनियर पेयर बन रहा है, बरोबर। लीनियर पेयर से हम लोग यहाँ पे ले सकते हैं। तो अभी ये ए हमें पता है कि 4y है, कितना है, 4y है, बरोबर। यहाँ पे एंगल ई ओ एफ कितना है, 4 है। और यहाँ पे ई ओ डी, अभी ई ओ डी कितना है, 8 है, 8y लिखेंगे। और प्लस यहाँ पे सी ओ डी कितना है, 6y है, बरोबर, 180। अब बच्चों यहाँ पे 8 6 एंड 4 कितना हो जाएगा, टोटल 18, क्योंकि 6 एंड 4 10 एंड 8 18, तो यहाँ पे 18y इक्वल 180। तो अभी y हमें फाइंड करना है, तो y इक्वल टू 180 अपॉन कितना आ जाएगा, 18। तो हम यहाँ पे डिवाइड करेंगे, कितना आ जाएगा, 10। मतलब y का जो वैल्यू है वो कितना आ गया, 10 आ गया। अभी y का वैल्यू तो 10 आ गया। अभी हम क्या कर सकते हैं, सबका एंगल फाइंड कर सकते हैं, जो जो पूछा है हम पूरे एंगल। जैसे यहाँ पे बी ओ सी एंगल कितना आ जाएगा, अभी y का वैल्यू 10 आया है तो हम यहाँ y की जगह पे 10 रखेंगे, तो कितना आ जाएगा, 10 4 जा
कितना 40 आ जाएगा बराबर। अब इन दोनों ए बी दोनों एंगल, अभी y के जगह पर हम क्या रखेंगे 10 रखेंगे, तो यहाँ पे 10 8 जा 80, मतलब यहाँ पे कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। और यहाँ पे इन दोनों का 6y है तो 6 10 जा कितना आ जाएगा 60 आ जाएगा। मतलब कि 40 60 और 80 यहाँ पे एंगल आ सकते हैं। तो हम लोग यहाँ पे फाइंड कर सकते हैं कि जैसे एंगल EOF बराबर, तो हम लोग फाइंड कर सकते हैं कि एंगल जो FOE और एंगल जो यहाँ पे BOC, एंगल BOC हम लोग लिख सकते हैं BOC। ये कितना है 4y है तो 4 और y की जगह 10 रखेंगे, कितना आ गया 40 आ गया बराबर। इसी प्रकार इसको भी हम ऐसे ही रख सकते हैं, कितना है इसका 8y है, 8y है तो मतलब 8 मल्टीप्लाई 10 कितना आ जाएगा 80 आ जाएगा। तो बहुत ही आसान बच्चों, इसको ऐसे इसको भी हम रख देंगे तो यहाँ पे अपना आंसर क्या आ जाएगा 40 80 और 60 आ जाएगा बराबर। तो ये भी क्वेश्चन हो गया। अभी हम थर्ड देख लेते हैं। थर्ड क्वेश्चन दिया हुआ है कि यहाँ पे इन द आइसोस्केलेटन ट्रायंगल ABC एंगल A एंड B इक्वल है एंड ACD इज द स्टेरियर एंगल ऑफ ट्रायंगल ABC. The measure of ACB and ACD are 3x minus 17 and 8x plus 10 respectively, and find the measure of angle ACB and ACD, and also find the measure angle of A and angle B. तो हमें क्या करना है बच्चों, सबसे पहले डायग्राम बना लेते हैं ABC बराबर। यहाँ पे स्टेरियर एंगल भी दिया है तो ABC और D बराबर। तो अभी यहाँ पे एंगल A और B, एंगल A और प्लस एंगल B किसके बराबर होगा एंगल ACD बराबर, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टेरियर एंगल होता है और ट्रायंगल जो किसके इक्वल होता है, ट्रायंगल इज इक्वल टू द सम ऑफ मेजर ऑफ इट्स रिमोट इंटीरियर एंगल। मतलब कि रिमोट इंटीरियर मतलब जो एंगल A और B बन रहा है वो किसके किसके इक्वल होगा, स्टेरियर के इक्वल होगा बराबर। स्टेरियर में ACD बन रहा है, बाहर ACD एंगल बन रहा है, वो किसके इक्वल होगा A और एंगल B को प्लस करेंगे तो इसके इक्वल आएगा बराबर। अब एंगल हम लोग इसको अभी कैसे लिखेंगे, अभी हम बच्चों यहाँ पे एंगल ACB अभी लीनियर से ले लेते हैं ACB। अभी ACB अगर हम लोग ले रहे हैं बराबर, एंगल ACB प्लस एंगल ACD बराबर, मतलब ACB मतलब ए वाला, फिर यहाँ पे बाहर वाला ए एंगल अगर लेंगे तो लीनियर बनेगा बराबर। तो हम लोग लिखेंगे क्या लीनियर बराबर, लीनियर पेयर लिख दिए। अब बच्चों यहाँ पे एंगल अभी ACB दिया है, ACB कितना दिया हुआ है 3x माइनस 17 दिया हुआ है बराबर। और फिर प्लस यहाँ पे एंगल ACD भी दिया हुआ है, ACD कितना दिया है 8x और प्लस 10 बराबर इक्वल 180। ब्रैकेट हम ओपन कर सकते हैं 3x माइनस 17 प्लस 8x और प्लस 10 इक्वल 180। अब हम क्या करेंगे, अभी 3x और 8x कितना हो जाएगा 11x, और यहाँ पे 17 में से 10 माइनस हो जाएगा तो -7 कितना आ जाएगा -7 इक्वल 180। अभी 11x 7 इधर प्लस माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा बराबर। तो कितना आ जाएगा यहाँ पे, अभी 11x इक्वल टू यहाँ पे 187 आ गया बराबर। अभी x इक्वल टू 187 है बराबर। अभी 187 है तो हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे अभी डिवाइड कर सकते हैं। 187 से अगर हम यहाँ पे 11 से डिवाइड करेंगे, 11 1 जा 11 7 जा बराबर 17 आया। अभी x इक्वल टू 17 आ गया। जब x इक्वल टू 17 आ गया तो यहाँ पे अभी हम क्या करेंगे, एंगल A और B हम लोग ज्ञात कर सकते हैं बराबर। जो फाइंड करने के लिए बोला है हम फाइंड कर सकते हैं। अभी एंगल यहाँ पे एंगल ACB, अभी ACB बोला है बराबर, ACB बोला है, ACD भी बोला है। तो ACB जो बोला है एंगल अभी ACB कितना है 3x माइनस 17 है बराबर। तो एंगल ACB बराबर हम लोग क्या लिखेंगे 3x की जगह पे अभी x का वैल्यू 17 आया है बराबर। अब x का वैल्यू जब 17 आया है तो हम क्या यहाँ पे 17 आया है तो हम यहाँ पे 17 का मल्टीप्लाई करेंगे बराबर। अब 17 का मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 17 का मल्टीप्लाई करेंगे और यहाँ पे -17 करेंगे बराबर। अब यहाँ पे
17 त्रिज्या, अब 17 त्रिज्या 51, और 51 में से 17 अगर हम माइनस करेंगे तो 34 बचेगा, बराबर। अब यहाँ पे 34 आ गया, किसका एंगल आ गया है, ACB आ गए हैं, ACB एंगल आ गया है। और अभी और क्या पूछा था यहाँ पे, एंगल ACD पूछा है, तो एंगल ACD भी हम लोग फाइंड कर सकते हैं। जैसे एंगल ACD इक्वल कितना था, ACD 8x प्लस 10 था, तो 8x मतलब 8 × 17 और प्लस 18, बराबर। तो यहाँ पे अभी 17 8 जा 136, बराबर, 136 और प्लस यहाँ पे 18 है, सॉरी 10 है, बराबर, यहाँ पे 10 है तो 10 रखेंगे, तो 136 में 10 प्लस करेंगे तो 146 आ जाएगा, बराबर। 146 आ गया ACD का। अब हमें एंगल A और B पूछा है। अभी बच्चों हमें पता है कि अभी एंगल A और B कैसे फाइंड करेंगे, क्योंकि ACD आया है, अभी ये ACD क्या बन रहा है यहाँ पे बाहर, तो हम क्या करेंगे, इसको रफ कर सकते हैं। तो अभी ACD क्या है, यहाँ पे ACD बन रहे हैं, ACD यहाँ पे बाहर बनेगा, क्योंकि यहाँ पे ट्रायंगल जब हम यहाँ पे ऐसे बनाएंगे तो ACD बाहर बन रहे हैं, एंगल B जो है ये दोनों अंदर बन रहे हैं। तो हम लोग एंगल A और B कैसे फाइंड करेंगे, एंगल A और B इक्वल ACD, एंगल ACD, क्योंकि हमें पता है कि जो स्टेडी एंगल जो बनता है वो रिमोट एंगल के इक्वल होता है, बराबर। तो एंगल A और एंगल B, एंगल A और एंगल B दोनों इक्वल हैं, तो हम यहाँ पे इनको हम B की जगह पे A रख सकते हैं। और एंगल ACD आया है, ACD कितना है 146 आया, बराबर। तो यहाँ पे 2 एंगल A आ गया। अब 146 ऐसे लिखेंगे, अब हम 2 से डिवाइड कर देंगे 146 को, 2 से डिवाइड करेंगे तो 2 7 जा 2 3 जा, मतलब कि 73 आ गया। मतलब एंगल A कितना आ गया 73, इसलिए यहाँ पे एंगल B कितना आ जाएगा, इसका भी 73 आ जाएगा। मतलब एंगल A और एंगल B दोनों 73 आ गए, क्योंकि ये दोनों इक्वल एंगल है, बराबर। तो बच्चों यहाँ पे थर्ड भी क्वेश्चन हो गया। अभी यहाँ पे हमारा प्रैक्टिस सेट यहाँ पे 20 19 20 और 21 यहाँ पे हो गया। अभी नेक्स्ट वीडियो में हम नेक्स्ट प्रश्न संग्रह देखेंगे, एक्सरसाइज देखेंगे नेक्स्ट वीडियो।